हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे कितने क्वेश्चनों का जवाब रहेगा इस वाले वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि एग्जाम जो है वो दिसंबर में होगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्म फिलिंग डेट यानी फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे, यानी दिसंबर वाला जो हमारा एग्जाम होगा उसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे। तीसरा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या चेंज हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और कट ऑफ आगे वाले संभावित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यानी हम जो बात करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उनके इन क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जून 2023 का रिजल्ट आ चुका है, कितने लोगों का जेआरएफ हुआ, कितने लोगों का नेट हुआ, कितने लोगों का नेट पीएचडी हुआ, कितने लोगों का पीएचडी हुआ है। ये सब डिस्कस हो चुका है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एग्जाम दिसंबर की, फॉर्म फिलिंग की, न्यू पैटर्न की, एलिजिबिलिटी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कि एग्जाम डेट जो वो एग्जाम हमारा दिसंबर में होगा या नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये रहेगी, समझिए कि जो यूजीसी नेट है, समझना यूजीसी जो नेट है इसका जो पैटर्न चलता था आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसका पैटर्न दो तरीके से चलता था। एक जो पैटर्न चलता था वो चलता था जून, और दूसरा पैटर्न जो चलता था दिसंबर वाला पैटर्न चलता था। लेकिन अब ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमारा जून 2023 का आ चुका है, जून 2024 का आ चुका है, यानी 2024 का ये आ चुका है। अब यहां पर जो अगला सेशन आने वाला वो कौन सा आने वाला, दिसंबर में आने वाला है। लेकिन आप इस वाली बात से समझेंगे कि जो रिजल्ट जो आया है जून वाला वो थोड़ा सा लेट आया है, थोड़ा सा देरी से आया है। अब देरी से आया है तो क्या दिसंबर वाला एग्जाम आगे बढ़ेगा या दिसंबर में ही एग्जाम होगा। तो यहां पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए हमारा जो एग्जाम होने वाला है मैं आपको 100% बता रहा हूं, या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर थोड़ा सा अगर जा सकता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है। ये वाली बात आप ध्यान से रखिए, या तो हमारा एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा या जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में हमारा एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आने वाला सेशन अगला वाला भी तो जून 2025 वाला है। अगर वो यहां से लेट करते हुए चले तो उसका इफेक्ट फिर जून वाले पर पड़ेगा। तो वो एनडीए बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके दिमाग में पूरी तरीके से ये बसा हुआ है कि ये जो हमारा एग्जाम है दिसंबर वाला या तो दिसंबर के लास्ट वीक में हो जाए, अगर थोड़ा सा भी हमें आगे करना पड़ेगा तो जो हमारा एग्जाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। ये वाली बात आप 100% मानकर चलिए। अब इसकी भी चर्चा किस तरीके से आपको पता चलेगी। मान लीजिए सर आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो सच में ही जनवरी में दिसंबर में हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर पूरा खत्म हो चुका है, नवंबर बचा हुआ और दिसंबर। तो इसका भी थोड़ा सुनिए, ये कंफर्म हो गया। अब यहां पर हमारी जो दूसरी बात है वो हमारा एक फॉर्म की बात करते हैं कि अभी फॉर्म भी नहीं आए हैं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो एग्जाम के बारे में कैसे हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे फॉर्म की जो डेट है, अगर मान लीजिए फॉर्म फिलिंग की डेट है तो या तो ये समझ लीजिए 25 अक्टूबर तक आ सकती है या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। ये दोनों चीज 100% कंफर्म है कि दिसंबर 2024 के जो यूजीसी नेट के फॉर्म हैं या तो 25 अक्टूबर तक आ जाएंगे और भरना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर दिवाली के जस्ट बाद या दिवाली के टाइम पर भी आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहां पर आपको समझने वाली बात ये रहेगी कि इससे पहले क्या होता था कि जो यूजीसी नेट के जो फॉर्म भरे जाते थे उसमें 1 मंथ का समय मिलता था। कितना समय मिलता था? 1 मंथ का समय मिलता था। लेकिन अब जो होने वाला है वो कितना समय दे रहे हैं, वो सिर्फ 20 दिन का समय दे रहे हैं फॉर्म भरने का। यानी पहले होता था कि 1 महीने हमारा फॉर्म चलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको सिर्फ 20 दिन फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं 25 अक्टूबर से, तो ये समझ लीजिए 15 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। अगर आपके 1 नवंबर से भरे जाते हैं तो फिर 20 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे।
यानी सिर्फ आपको 20 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको एग्जाम तो दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में कराना है। और ये वाला जो सेशन है दिसंबर वाला, ये इनको पूरा कराना है। ये वाली बात अपने दिमाग में रखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जिन लोगों का नेट जीआरएफ या पीएचडी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही है कि सर अभी तो फॉर्म नहीं आया, फिर उसके बाद सोचेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी तैयारी जारी कर देनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में 100% होने वाला है। इस वाली बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाला पूरा कंफर्म हो गया। अब यहां पर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर हम पुराने पैटर्न की बात करें, ओल्ड पैटर्न की बात करते हैं, तो आपको ये वाली बात पता है कि जिसने पीजी कर रखा है वो आराम से यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल था। यानी अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप या पीजी के फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, या आपने एडमिशन ली, यानी पीजी में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा एलिजिबल चेंज हुआ है, समझना। अब यहां पर क्या हुआ है? चेंज हुआ है। अब चेंज क्या हुआ है कि अगर आपने 4 ईयर का, समझना, अगर आपने 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी 4 ईयर का अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप नेट के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। पहले क्या होता था कि आपने सिर्फ पीजी कर रखा है, पहले आपने पीजी कर रखा है तो उसके आधार पर आप नेट का एग्जाम देते थे। लेकिन अभी जो नया एलिजिबल आया है, अगर आपने 4 ईयर का, समझ रहे आप, अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आराम से यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? यानी यूजीसी नेट का जो एलिजिबल क्राइटेरिया उसको चेंज करके 4 ईयर का ग्रेजुएशन भी रख दिया गया है। ये वाली बात आपको समझनी है, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। अब नया तो भी नहीं आया है और ना एनटीए ये चाहेगा कि वो एक बार में पूरा पैटर्न चेंज कर देगा, कभी नहीं चाहेगा कि वो एक बार में चेंज कर दे, एक बार में चेंज कभी नहीं चाहेगा, समझना। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज करता हुआ जा रहा है। नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं, नए नए टॉपिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप यहां पर अगर देखेंगे कि 2018, 2019 का पेपर और इसी के आधार पर 2023 और 2024, इनमें डिफरेंस है, इनमें चेंज पाया जा रहा है। यहां से यहां की अपेक्षा ज्यादा थोड़ा सा लेंथी पेपर आ रहा है, तो पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, आपको ये समझना चाहिए। और पैटर्न चेंज के आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि पैटर्न एक साथ एंटी नहीं चेंज करेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, वो धीरे धीरे चेंज करता हुआ जा रहा है। और इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बहुत आप अच्छी तरीके से समझें कि 2018 का पेपर, 2019 के पेपर और 2023-24 के पेपर, दोनों में कम से कम बहुत डिफरेंस पाया जाएगा। 2018-19 के पेपर को देखोगे तो बहुत अच्छा पेपर आ रहा था, लेकिन 23-24 के पेपर को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी पेपर आ रहा है, समझ रहे ना। इसी के आधार पर इस बार देखना अपने कट ऑफ कितनी हाई इन्होंने दी है। जिन लोगों को उम्मीद थी कि हमारा जीआरएफ हो जाएगा उन लोगों का नेट हुआ है, और जिन लोगों को उम्मीद थी कि हमारा नेट हो जाएगा उन लोगों का पीएचडी हुआ है, और जिन लोगों को उम्मीद थी कि हम पीएचडी में तो एलिजिबल हो जाएंगे वो बिल्कुल नॉट क्वालिफाई आए हैं। तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। एक बार हमेशा दिसंबर में होने वाला है। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ हमारी क्या जाने वाली है, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि कट ऑफ हर बार थोड़ी सी हाई चली जाती है, थोड़ी सी हाई चली जाती है, 1-2% हमेशा अप हो जाती है। तो हमें कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और पेपर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि दिसंबर में तो होने वाला है, या आप अपनी तैयारी कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 72177533। अगर आपको यूजीसी नेट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हमारा हमेशा कौन सा रहता है, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। हमारा जो हमेशा रहता है वो कौन सा रहता है? एजुकेशन रहता है। एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित आपको कोई क्वेरी हो, नोट्स चाहिए, किस तरीके से आपको एजुकेशन सब्जेक्ट वाला
नेट पास करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 721773775533। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके सारे सवालों के जवाब दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।